लखनऊ में आदि शिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन और ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विंग्स ऑफ फायर क्लब हजरतगंज में 29 सितंबर को ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की संयोजिका प्रियंका सिंह रघुवंशी ने कार्यक्रम के विषय में संबोधित किया कि समाज में ट्रांसजेंडर किन्नर और समलैंगिक वर्ग के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके अधिकार के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए समर्पित है। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और शिक्षा के विषय पर चर्चा की। साथ ही किन्नर समलैंगिक महिला बाल उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञान सिंह। विंग्स ऑफ फायर में यहाँ पर प्रियंका रघुवंशी जी हैं और इन्होंने ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा का शुभ आरंभ इनके होने जा रहा है, उसी के बारे में कुछ जानकारी किस तरीके से कर रहे हैं। और प्रियंका रघुवंशी जो अभी नाम का मोहताज नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, किस तरीके से कार्य कल जो 29 तारीख आरंभ होना में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा 29 सितंबर 2024 को हम लोग भारत की दूसरी ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि लोहिया गेट नंबर 4 से शुरू होकर के 1090 चौराहे तक जाएगी, जहां से मुख्य मंच के द्वारा शाम 5 बजे से अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएंगे। अतिथियों की अगर हम बात करते, शासन प्रशासन साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई दर्जा प्राप्त मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर इस कार्यक्रम के हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो संगीत में प्रस्तुतियां और डांस परफॉर्मेंस वगैरह का भी कार्यक्रम इस कार्यक्रम में रखा गया है, जो लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस कार्यक्रम में क्या चीज दिखाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को क्या दर्शाया जाए कि लोगों क्या जागरूकता आप करनी चाहते हैं? जागरूकता की जब हम बात करते हैं तो लाइक जैसे कि मेल फीमेल के तो राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर वर्ग आज भी बहुत पीछे है ना। अगर 100 की गिनती हम देखते तो 99 के नंबर पे जो है ट्रांसजेंडर वर्ग आज खड़ा है। उस वर्ग को लोगों के बीच में जो डिस्टेंस बने, डिस्टेंस को कम करना, स्वास्थ्य सेवाएं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उन तक पहुंचवाना, साथ ही साथ शासन प्रशासन के द्वारा जो अन्य सुविधाएं स्कीम्स चलाई जा रही वो लोगों तक बीच में जानकारी पहुंचाने का काम ये कार्यक्रम करेगा। इसके पहले आपने चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया था, तो उसमें लखनऊ बस से उसमें ट्रांसजेंडर के ऑप्शन आया था कि इनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उसकी पिटीशन भी डाली थी जी, है ना। तो धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ दिखेगी, लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा कि हाँ ये कम्युनिटी भी कुछ अच्छा कर रही है, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, अब जैसे बोलते हैं ना, एक पेड़ लगा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो धीरे धीरे पल्लवित हो रहा है और आशा है आने वाले टाइम में ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन भी मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आप ऐसे कार्यक्रम कर रही हैं, तो ट्रांसजेंडरों को लेकर एजुकेशन के लिए कुछ कार्यक्रम करवाइए, जिसमें भारी संख्या में लोग एजुकेटेड हो जाएं और इनको हर फील्ड में जॉब, ये सब चीजें मुहैया हो। देखिए, जॉब और फील्ड, इन सब चीजों में भी कोशिश लगातार करी जा रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी, कई सारी यूनिवर्सिटीज भी इस ओर काम कर रही हैं और धीरे धीरे ही सारी चीजों की, एकदम से सारी चीजें पॉसिबिलिटीज नहीं। अभी 1 ही साल हुआ है ट्रांसजेंडर का मार्क मिले हुए, धीरे धीरे सारी चीजों का शुरुआत होकर के आगे बढ़ता रहेगा। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर शशांक खराबंदा, CEO एंजल लाइफ हॉस्पिटोलॉजी एंड वेलनेस। ये एक बहुत ही प्रगतिशील स्टेप है प्रियंका जी की तरफ से और लखनऊ के लिए एक बहुत नई भी चीज है। और आपने जो एजुकेशन की बात करी, ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि हमें सबको साथ मिलके चलना है। कभी कभी कुछ कमियां आ जाती हैं, लोग समझते नहीं, तो उसका गलत एक मैसेज जाता है। अगर एजुकेटेड रहेंगे तो चीज ऐसे नहीं हो पाएगी। एकदम हम लोग सहयोगी हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रियंका जी को हम सपोर्ट कर पा रहे हैं इस यात्रा में। और हम लोग जो है कामना करते हैं कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी ये जो है आएगा। धन्यवाद।